सूत जी महाराज बोले सोनकादिक ऋषि, समय के अनुसार भगवान कन्हैया ने कहा, बोले मैं नहीं बैठेंगे, ऊंचे से आसन पे हम नहीं बैठना चाहते हैं, या नीचे बुजुर्ग बैठे वहीं हम बैठेंगे। दुर्योधन समझ गया, बोले इस उपाय से तो बच गए। दुर्योधन कहने लगे, बोले चलो प्रभु तो आप पहले भोजन कर लीजिए। और दुर्योधन ने भोजन भी जहर के बनवाए थे। भगवान बोले दुर्योधन भोजन में तुम्हारे यहां पर भी नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि भोजन 3 परिस्थिति में किया जाता है और 3 जगह के अलावा जो चौथी जगह भोजन करता है तो भोजन में भी बहुत बड़ा दोष बताया गया। बोले कौन सी जगह? भगवान बोले दुर्योधन सुनो, पहली जगह तो वो है कि अगर कोई तुम्हें निमंत्रण दे करके अगर अपने दरवाजे पे बुला रहा है तो मां भोजन कर लेना चाहिए, उसमें कोई दोष नहीं होता है। ठीक है। दूसरी जगह यह है कि अगर काऊ के पास कोई मुसीबत पड़ रही है, आपत्ति पड़ रही है, तो वह मुसीबत में मांग के किसी के घर पे जाकर के भोजन कर लेना तो कोई दोष नहीं है। तीसरी जगह बोले अगर कोई भाव से भोजन कराए, प्रेम से, जैसे काऊ के पास में सवेरे कोई चीज मांगवे जाइयो और अरविंद भैया अगर वो इंसान भोजन कर रहा हो और तुमसे कहे कि भैया भोजन कर लो, तुम खूब मना करना, लेकिन जबरदस्ती फिर भी भोजन तुम्हारे सामने लाके परोसवा दे तो माँ भोजन कर लेना चाहिए, उसमें भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो भाव से भोजन करा रहा है। तो कहा, जवाब दिया कि सुनो दुर्योधन, ना ही तो मेरे ऊपर कोई ऐसी मुसीबत जो मैं तुमसे यहाँ मांग करके भोजन करें, और ना ही तुमने मुझे निमंत्रण दे करके बुलाया जो तुम्हारे यहाँ भोजन करूं, और ना ही तुम्हारे अंदर इतना भाव जो मुझे तुम भाव से भोजन करा सको। भोजन करेंगे तो कहाँ? आज महात्मा विदुर जी के यहाँ भोजन करेंगे। और विदुर जी बस सभा में बैठे, विदुर जी घबराने लगे, बोले ये तो मामला गड़बड़ है। विदुर जी चुपचाप बस सभा में से निकल के आए और चुपचाप निकल के अपनी कुटिया पे जाकर के पहुंच गए विदुर जी। और विदुर जी ने अपनी विदुरानी के लिए आवाज लगाई, विदुरानी किवाड़े खोलो। विदुरानी ने जो किवाड़े खोले, पूछने लगी महाराज तुम तो दुर्योधन की सभा में थे, शाम को आते थे, लेकिन आज दोपहरी में ही कैसे आ गए? बोले अब ये सवाल हमसे मत करो, पहले हमारी माला हमारे हाथ में दो, एक माला तुम पकड़ो और इसी आसन के पास में अपना आसन डाल लो और माला लेकर के भगवान का भजन करो। है? और विदुर जी की पत्नी का नाम था सुलभा। आज सुलभा और विदुर जी दोनों आसन लगा करके बैठ गए और भगवान का भजन करने लगे। और बताया क्यों भजन कर रहे हैं। भजन करें भीतर बाबा बाई, भजन करें भीतर बाबा बाई, भजन करें। अरे आसन मारी बैठ गए दोनों, बैठ गए दोनों आसन। तब कुंडी लई लगाई, भजन करे भीतर बाबा बाई, भजन करे भीतर बाबा बाई। भजन भीतर बाबा बाई, भजन करे भीतर बाबा बाई, भजन करे। देखो विदुर जी की कैसी उल्टी पढ़ाई चल रही है, गिनती उल्टी पढ़ना चाह रहे हैं। दुनिया कहती है भगवान मेरे घर पे आओ। धर्मेंद्र तुमने कथा कराई, यज्ञ करते होगे, कहते होगे कि सब देवता भागले भूले बिछड़े जितने हो,
और हम भी सब लोग कह रहे हैं भगवान कछु न कर सके तो सपने में ही दर्शन दे जाए। दुनिया कहती है ना कि भगवान मेरे घर पे आवे, लेकिन विदुर जी भजन कर रहे हैं कि हे प्रभु आज कैसु करके कृपा करियो, आज कन्हैया मेरे घरे ना आवे। विदुर जी इसलिए भजन कर रहे हैं, लेकिन हुआ ये बाबूजी कन्हैया चले कहां? विदुर जी के आश्रम के लिए। दुर्योधन की सभा को छोड़ दिया और जब सभा को छोड़ करके चले पहुंच गए कहां? दरवाजे पर, विदुर जी की कुटिया के दरवाजे पे। लेकिन अरे इन दोनों की लगी रही रटना, लगी रही रटना, इन दोनों की, इन दोनों की लगी रही रटना, लगी रही रटना। कलू कुंदी आई बजाई भजन करे तीतर भावा भाई, भजन करे तीतर भावा भाई। भगवान बोले विदुर जी कबाड़े खोलो, कबाड़े खोलो। अब क्या देख रहे हो? विदुर जी बोले विदुरानी खोल दो, अब क्या देख रही हो? खोलो भी तो आई गए। जो कबाड़े खोले भगवान सामने नजर आए। कहो चुप्पा ही चुप्पा निकले आए, क्या करते निकलते ना दो। बोले जो बताओ निकलते ना तो करते क्या? तुमने ये कहा था कि हम आज विदुर जी के यहाँ भोजन करेंगे, तो तुम्हारी भोजन की व्यवस्था में चले आए। भगवान बोले तो फिर लाओ, कहाँ है वो भोजन? विदुर जी बोले बस जय तो आफतें है, सबसे बड़ी आफत तो जिंदगी में जय लगी है हमारे लिए। क्या? बोले दुर्योधन ने 3 दिनों से भोजन नहीं बनने दिया, इसलिए भगवान बोले तुम क्या खा रहे थे? ज्यादा भोजन की पाबंदी भाई, और ताइदना हमने तो थोड़ी सी खिचड़ी बना के रख ली, बस एक एक चम्मच दोनों प्राणी खा लेते हैं, एक लोटा पानी पी लेते हैं और पूरे दिन राधे राधे बोलते रहते हैं। बोले देख लो बा में कुछ हो तो, और देखा तो एक चम्मच भगवान कन्हैया के लिए भी निकली। तब प्रभु ने बड़े प्रेम से भाव से भोजन किया। तब कहते हैं कि दुर्योधन को भोग न भायो, रूखो साग विदुर घर खायो। इसलिए भगवान भाव के भूखे हैं बंदे, क्योंकि मां ने जन्म दे करके भेजा तो हम उन्हें क्या दे सकते हैं? सिर्फ इतना ही कहो कि प्रभु तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। मैं तो सिर्फ एक तुम्हारा भेजा हुआ मृत्यलोक पर आया हुआ हूं, क्योंकि इस मृत्यलोक पर जो आया है वो सुखी नहीं है, संसार में सुखी है ही नहीं है, और सुखी कोई है ही नहीं। सुखी तो सिर्फ वही एक है, जाने हमें इस मृत्यलोक पर भेजा है। क्षमा चाहते हैं।